जय जगन्नाथ मेरे दोस्तों। ओडिशा पुलिस डिपार्टमेंट ने लगभग 7,664 कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट 2026 के लिए निकाला है, जो कि OUSSC यानी कि ओडिशा यूनिफॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस वैकेंसी को आगे लीड करने के लिए। और ये अनाउंस हुई है, हालांकि अभी इसकी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है और लगभग ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10 जून को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। जो नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ओडिशा की पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि OPBRB जो है उसको नोटिस भेजेगी ये OUSSC। उसके बाद से आगे की वैकेंसी की प्रोसीड्यूर शुरू होगी। हालांकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि ओडिशा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे आई हुई है, इसमें ओवरऑल कितने पोस्ट है ये सारे डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 300 पोस्ट, OISF कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 2012 पोस्ट दिए गए हैं बैकलॉग के साथ। सिविल कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 4,219 पोस्ट, SI रैंक के लिए यहाँ पे 933 पोस्ट आप देख सकते हैं। बाकी इसकी एक और शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे OUSS रेडी करके रखी हुई है और ये भेजेगी कहाँ पे, सेक्रेटरी OPBRB को। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया है कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको रिक्रूटमेंट लेने हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और 10 जून को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी और हमारे चैनल पे भी इसकी जैसे एप्लीकेशन शुरू होती है आपको सारे डिटेल बता दिए जाएंगे। इसके साथ ही इसका कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं पोस्ट का क्या रहने वाले मिनिमम क्राइटेरिया इसमें जाने के लिए। तो देखिए जैसे आप ये पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं अपने स्टेट को सर्व के लिए, सर्विस देने के लिए, तो पहले आपको 10th 12th ग्रेजुएशन पास होने चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। वैकेंसी का जैसे कि मैंने बता ही दिया है। पोस्ट का नेम कांस्टेबल, OISF कांस्टेबल, सिविल कांस्टेबल और साथ में सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे दी जा रही है। एज लिमिट मिनिमम 18 दिए गए हैं और आगे SI और कांस्टेबल के लिए वेरी करेगी, आगे मैं बताऊँगा इसी वीडियो में। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन, आपका रिटन एग्जामिनेशन में क्या इसका सिलेबस रहने वाला है वो चीज़ भी अभी आपको पता चलने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि PET टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, जिसमें रनिंग वगैरह आपकी बॉडी मेजरमेंट जो भी होते हैं, लॉन्ग जंप वगैरह, हाई जंप का इसमें नहीं है, बस रनिंग के लिए है और आपका चेस्ट मेजरमेंट के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से आपका जॉब लोकेशन आपके अपने स्टेट पे कहीं पे दी जा सकती है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली जैसी फॉर्म आएगी तो आपको इसी वेबसाइट पे पता चल जाएगा। वैकेंसी की ओवरऑल डिटेल आपको लगभग मालूम चल ही चुकी है। डेट का यहाँ पे अभी तक क्लैरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 जून के बाद ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद से आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल, क्या एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली, सब कुछ पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। कांस्टेबल के लिए देखिए यहाँ पे हाई स्कूल पास होने चाहिए, यानी कि मैट्रिकुलेशन और 10th या पास होने चाहिए आपके। एज जो यहाँ पे 18 से 23 लिया जा रहा है आपका कांस्टेबल में। सब इंस्पेक्टर में आपको 18 से 21 लिया जा रहा है, लेकिन सब इंस्पेक्टर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, तब आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। एग्जाम पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जहाँ पे कांस्टेबल और SI दोनों के लिए है। पहले हम लोग कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। 2 घंटे के यहाँ पे एग्जाम रहने वाली है, 100 क्वेश्चन आएगी आपको और मैक्सिमम 100 मार्क के साथ यहाँ पे आएगी। आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लैंग्वेज आपका अपना लैंग्वेज, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज, अर्थमेटिक आएगी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज के भी यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। कंप्यूटर के आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से 2025 की CGL में देखा गया था, यदि कहीं उस प्रकार से ना आ जाए तो आप कंप्यूटर थोड़ा सा देख के जाएगा। बेसिक क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे पूछे जाते हैं। SI का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट रहने वाले हैं, जहाँ पे आपको पेपर 1 रहने वाले जनरल इंग्लिश उड़िया लैंग्वेज, साथ में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 90 मिनट का। पेपर 2 में आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, 180 मिनट यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो टोटल ये लगभग 300 के हो जाते हैं, जहाँ पे 270 मिनट मिलेंगे। पेपर 3 आपका टेक्निकल का होगा, पेपर 3 जिसमें पोस्ट वाइज ये अलग अलग होगा और फायर सर्विस वगैरह के लिए तो ये 200 के हैं, 180 मिनट इसमें भी रहेंगे। टोटल आपके यदि फायर वाला देते हैं, स्टेशन ऑफिसर वगैरह का देते हैं आपको, तो यहाँ पे लगभग 500 क्वेश्चन 500 मार्क के साथ आएंगे,
450 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगी। फिजिकल टेस्ट में यहाँ पे देख लीजिए, आपको कांस्टेबल पोस्ट के लिए यहाँ पे अनरिजर्व और SC/BC के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं पे रिजर्व कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। चेस्ट का क्राइटेरिया और वेट का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से दिया गया है। वहीं पे आपका यदि SI के लिए देखा जाए तो SI के लिए भी यहाँ पे कुछ डिफरेंट दिया गया है, लेकिन SI यदि पोस्ट अलग है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट निकल के आएगी। मेन के लिए यहाँ पे हाइट सेम रखा गया है एज जिस तरीके से कांस्टेबल में दिया गया है। फीमेल के लिए हाइट अलग है और मेल के लिए फिर यहाँ पे SC/ST में अलग है। और रिजर्व में फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर दिया गया। वेट कुछ इस प्रकार से है और चेस्ट अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। आगे देख लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका किस प्रकार से लिया जाएगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों में, चाहे वो SI हो चाहे आपका कांस्टेबल पोस्ट हो, तो वो दोनों में फिजिकल एफिशिएंसी आपके देने पड़ेंगे। कांस्टेबल का हम लोग पहले देख लेते हैं। रनिंग है आपका 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, और आपका बोर्ड जंप है 3.66 मीटर 3 अटेम्प्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। SI पोस्ट के लिए मेन के लिए रनिंग अलग टाइमिंग दिया गया, फीमेल के लिए रनिंग अलग टाइमिंग दिया गया, और लॉन्ग जंप और यहाँ पे लॉन्ग जंप के लिए भी अलग दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अटेम्प्ट दोनों के सेम दिए गए हैं, तो सेम टाइमिंग में आपको ये परफॉर्म करने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, चाहे वो रनिंग का हो या फिर आपका लॉन्ग जंप का हो। इस वैकेंसी के बारे में लगभग सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे बता दी। फिर भी यदि आपको कोई भी दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल @गवर्नमेंट करियर IQ पे आप जुड़ सकते हैं, हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसी प्रकार का यहाँ पे मैं और भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ लेके आते रहता हूँ हर एक स्टेट्स के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक निश्चित रूप से शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।